आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आप देख रहे हैं हिंदी की ये आपकी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। इस क्लास में आपकी पूरी हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके शामिल किए गए हैं। आपके लिए ये क्लास होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण और ये आपकी लास्ट क्लास है क्योंकि कल है आपका सीटेट का एग्ज़ाम। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पर बिल्कुल पैटर्न के बेस पर देखने को मिलेंगे। सभी स्टूडेंट परीक्षा से पहले कर लें अपना फटाफट रिवीजन और अपना लेवल चेक। जैसा कि कल आपका एग्ज़ाम है 7 जुलाई को, हम सभी जानते हैं। कल आपका जो भी महत्वपूर्ण पेपर्स आपको लेकर जाने हैं, लाइक आपका एडमिट कार्ड, और उसका ज़ेरॉक्स, फ़ोटो आईडी प्रूफ, पेन वगैरह, तो आप वो सारी प्रिपरेशन आज ही कर लें। अदरवाइज़ कल जल्दबाजी में कुछ मिस्टेक हो जाएगी और एक अलग ही प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले शांति से आज ही अपना सारा ये जो भी प्रिपरेशन है इसे पूरा कर ले। आप अपना शांति से आज ही सारा काम जो भी है उसे सब फिनिश कर ले और कल के लिए एकदम शांत दिमाग से आप एग्ज़ाम हॉल में अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जिसमें आपके हिंदी के, जैसा कि हम सभी को पता है, हिंदी एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस प्रकार के बच्चों का समावेशन के लिए स्कूल में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट कक्षा कक्ष विकसित करने की योजना बनाई है। ऑप्शंस हैं आपके पिछड़े हुए छात्रों के लिए, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से आए बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए या फिर निर्धन परिवार से आए बच्चों के लिए। स्मार्ट कक्षा कक्ष की सुविधा आपके किस ऑप्शन के साथ आपका आंसर जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा 3rd ऑप्शन। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, या कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, कही या लिखी बात को शब्दशाह कह और लिख सकें। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है? अगर आपने चैनल पर अवेलेबल सीटेट का टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले उसे देखना महत्वपूर्ण है। उसमें कई ऐसी टिप्स शेयर की गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आप इस वीडियो के बाद उसे ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, एक भाषा को डैश लिपियों में लिखा जा सकता है तथा डैश भाषाओं को डैश लिपि में लिखा जा सके। यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2nd वाला, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है तथा कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। 2nd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले 4th क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या त्रिभाषा सूत्र के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति करता है? विभिन्न भाषाओं की जानकारी देना, राष्ट्रीय एकता तथा बहुभाषिकता को बढ़ावा देना, विभिन्न भाषाओं की रिक्तियों को पूरा करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। त्रिभाषा सूत्र आपकी उसकी क्या मुख्य उद्देश्य हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2nd वाला ऑप्शन, राष्ट्रीय एकता तथा बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी जो लेटेस्ट वीडियोस सीटेट के लिए अपलोडेड हैं उन्हें आप देखना बिल्कुल ना भूलें। फटाफट से आप उन सभी को देख डालें। क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु को बारीकी से परखने के लिए अंत में दिए होते हैं क्या? अभ्यास कार्य, मूल्यांकन परीक्षा, उपलब्धि परीक्षण या फिर उपचारात्मक परीक्षण। क्या दिए होते हैं आपको बताना है।
क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा अभ्यासकार। आपको जो FIB फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट में चैप्टर के दिए होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, वो सब आपका इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, अगला सवाल है, भाषाई कौशलों में निम्न में से कौन समावेशित है? तर्क, संप्रेषण, जांच पड़ताल या फिर उपरोक्त सभी? तो भाषाई कौशलों में निम्न में कौन समावेशित है आपको बताना है। आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पठन प्रक्रिया को बाधित कर सकता है कौन? बच्चे को पढ़ने के अवसर न देना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, लिखी हुई विषय वस्तु का अर्थ निकालना या फिर बच्चों को धैर्य के साथ समझाना। पठन प्रक्रिया को बाधित कर सकता है आपका बच्चों को पढ़ने के अवसर ना देना। 1st ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है, सुविधादाता की भूमिका में शिक्षक का कार्य किस प्रकार का मार्गदर्शन करना नहीं है? नहीं, आपको जो ये वर्ड है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान देना है नहीं का। ओके, कई बार ये स्किप हो जाता है पढ़ते पढ़ते और हम आता हुआ प्रश्न भी गलत कराते हैं। सो ऑप्शन से आपके प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें खुद से सीखने के प्रेरित करने में, उन्हें खुद से सीखने में सुविधा प्रदान करने में या फिर माता पिता की उच्च आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए। तो 4th ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 9, लेखन कौशल के विकास में किसे सक्रिय शब्दकोश कहा जाता है? सही रूप से लिखने का अभ्यास, शब्दों को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध वर्तनी, अपने भावों तथा विचारों की स्पष्टता, हाथ, आँख, लेखन सामग्री आदि, या 4th ऑप्शन लेखक की रुचि एवं अध्ययन। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2nd ऑप्शन। ओके, और कल चैनल पर अवेलेबल कराई जाएगी कंप्लीट एनालिसिस पेपर 1 की और पेपर 2 की। सो आप चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। कल आप अपना क्वेश्चन पेपर आसानी से इजीली यहाँ पर मैच कर सकते हैं करेक्ट आंसर्स। सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ अध्यापक एक दूसरे के पूरक कौशल रखते हैं। एक साथ शिक्षण के लिए उनके द्वारा अपनाई जाने वाली उपयुक्त विधि है प्रत्यक्ष विधि, दल शिक्षण विधि, भाषा संसर्ग विधि या भ्रमण विधि। तो कौन सी है उपयुक्त विधि आपको बताना है। सो चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ओके, करेक्ट ऑप्शन आपका है 2nd वाला, दल शिक्षण विधि। अगला है, एक ही कक्षा में उपस्थित 2 भिन्न वातावरण से आए बच्चों के बीच क्षेत्रीय पूर्वाग्रह को कम करने में कारागार है क्या? इतिहास का उद्देश्यपूर्ण शिक्षण, ध्वन्यात्मक अंग्रेजी का प्रयोग करके, विज्ञान में प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करके, या फिर 4th ऑप्शन गणित में तार्किक तर्क का प्रयोग करके। तो एक ही कक्षा में उपस्थित 2 भिन्न वातावरण से आए बच्चों के बीच क्षेत्रीय पूर्वाग्रह को कम करने में क्या कारगर है? सो यहाँ आपका 1st ऑप्शन सही हो जाएगा, इतिहास का उद्देश्यपूर्ण शिक्षण। ओके, अगला प्रश्न है, कक्षा 3 का एक बालक भाषा प्रयोग के उपलब्ध अवसरों का पर्याप्त उपयोग करता है। उसका भाषा कौशल विकास है अवरुद्ध होगा, बाधित होगा, दक्षता के साथ होगा या धीमी गति से होगा। फिर से एक बारी प्रश्न पढ़िए। कक्षा 3 का एक बालक भाषा प्रयोग के उपलब्ध अवसरों का पर्याप्त उपयोग करता है तो उसका भाषा कौशल विकास कैसा होगा? एग्ज़ाम हॉल में भी आप बहुत आराम से जो हमारा क्वेश्चन है उसे आराम से पढ़िएगा। ओके, क्योंकि जल्दबाजी में हम समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्पेशली जो पेडागोजी से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो आप बहुत ध्यान से धीमे धीमे लेकिन पूरी समझ के साथ पढ़िएगा। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा दक्षता के साथ होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य तत्व है भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा या फिर भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता।
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। के संदर्भ में सही है। शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना, पढ़कर समझना या फिर लिपि चिन्हों को पहचानना। तो पठन कौशल से संदर्भित जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका पढ़कर समझना। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, उदाहरण की सहायता से बच्चों की तर्क शक्ति और चिंतन क्षमता का विकास करने में सहायक विधि है। निगमन विधि, आगमन विधि, सूत्र विधि या पाठ्यपुस्तक विधि। बच्चों की तर्क शक्ति और चिंतन क्षमता का विकास करने में क्या सहायता करता है? सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका आगमन विधि। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है, सबसे पहले बच्चा अपने परिवार से हाव भाव की अभिव्यक्ति सीखता है। इस अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? हिंदी, मातृभाषा, अंग्रेजी या फिर राष्ट्रभाषा। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृभाषा। ओके, मातृभाषा आपको एक टीचर होने के कारण आपको ये मातृभाषा पे बहुत फोकस करना है एज अ टीचर। ओके, अगला है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर में तादात्म्य का अवसर देते हैं। बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं। बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं, या बच्चों को सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वे क्या नहीं जानते। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। ओके, बच्चों को चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का अवसर देते हैं। अगला सवाल है, अगर आप आने वाली शिक्षक भर्ती में एक सीट अपनी रिज़र्व करना चाहते हैं, एक सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 18 है, सुमन बचपन से राजस्थानी बोली समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं गई है, यह उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 18, सुमन बचपन से राजस्थानी बोली समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं गई है, यह उदाहरण है। भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का या भाषा में पिछड़ेपन का। आपको बताना है। अगर आप आने वाली शिक्षक भर्ती में अपने लिए एक सीट रिज़र्व करना चाहते हैं, एक टीचर बनना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। ओके, और इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, भाषा अर्जन का। अगला सवाल है, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन? बाल साहित्य, पाठ्यपुस्तक, भाषा प्रयोगशाला या फिर टेलीविज़न। तो क्या आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बाल साहित्य। अगला सवाल है, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से किन कारणों पर निर्भर करता है? आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर या आपका समृद्ध भाषा परिवेश पर। तो बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से किन कारणों पर निर्भर करता है? करेक्ट आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा फोर्थ वाला, समृद्ध भाषा परिवेश पर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक व्यवहार के दौरान किस प्रकार के पैटर्न अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं? आर्थिक तथा सांस्कृतिक पैटर्न, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक पैटर्न, भाषिक तथा सांस्कृतिक पैटर्न या फिर व्यवहारिक तथा सांस्कृतिक पैटर्न। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा भाषिक तथा सांस्कृतिक पैटर्न। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, निदान में लगाया गया प्रयास तब तक विफल है जब तक कि उसके परिणामों की उपेक्षा की जाती है, उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं किया जाता, बच्चों को वर्गीकृत नहीं किया जाता या बच्चों को समूह में नहीं बांटा जाता। तो निदान
जो आपका सॉल्यूशन है वो प्रयास तब तक सफल नहीं होगा जब तक उसके अनुसार बच्चों का उपचार नहीं होगा। ओके, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उपचारात्मक शिक्षण से क्या तात्पर्य है? विद्यार्थियों की त्रुटि इंगित करना, विद्यार्थियों की त्रुटि का आकलन करना, विद्यार्थियों को त्रुटि का मूल्यांकन करना या विद्यार्थियों की त्रुटि का संशोधन करना। अगर आपने टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको आसानी से एलिमिनेशन करना, कैसे हमें नहीं आता हुआ प्रश्न भी हम कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, व्याकरणिक संरचना सर्वोपरि नहीं सर्वोपरि है। संप्रेषण का विकास इस कथन से आशय है। व्याकरण का शुद्ध ज्ञान नहीं, भाषा में संप्रेषणीयता सर्वोपरि है। व्याकरणिक संरचना की पूर्ण व्यवस्था के साथ संप्रेषण सर्वोपरि है, या व्याकरणिक नियमों के साथ संप्रेषण दोनों गौण चीज़ें हैं। ओके, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याकरणिक संरचना सर्वोपरि है, ये इस कथन से आपका क्या आशय है? जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, व्याकरण का शुद्ध ज्ञान नहीं, भाषा में संप्रेषणीयता सर्वोपरि है। अगला है, भाषा शिक्षण की किस विधि में लक्ष्य भाषा लिखते समय मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता? व्याकरण विधि, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर अप्रत्यक्ष विधि। आपको बताना है कि क्या इम्पोर्टेंट है, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, प्रत्यक्ष विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, श्रव्य सहायक सामग्री का उदाहरण है मॉडल, OHP, भाषा प्रयोगशाला या फिर पोस्टर। यदि आप UPPSC, ORO, यूपी पुलिस, BPSC किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, या शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे, शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में गीत कविता सुने, या फिर शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन। ओके, शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। अगला है, भाषा शिक्षण के दौरान व्याकरण से परिचय कराने की उपयुक्त विधि का चयन कीजिए। व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करना, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट करना, व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्यपत्रक या वर्कशीट तैयार करके बच्चों को देना, या फोर्थ ऑप्शन, बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका? सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट कराना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, अध्यापक बालक को पेड़ के बारे में बताता है। इस प्रक्रिया में अभिव्यक्ति के विकास का पहला चरण है पेड़ शब्द को याद करना, सुने हुए को सीधे ग्रहण कर लेना, ध्वनि प्रतीकों का निर्माण, या फिर कही गई बात को सशब्द दोहराना। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, ध्वनि प्रतीकों का निर्माण। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, भाषा डैश प्रयोग है, इसकी अभिव्यक्ति है तथा लेखन में डैश का लिखने में प्रयोग है। भाषा प्रयोग है, विचारों की अभिव्यक्ति है तथा लेखन में मौलिक विचारों का लिखने में प्रयोग है। आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये एकदम सही हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
सो यहाँ फिनिश होते हैं हिंदी के ये टॉप 30 क्वेश्चंस। ओके, कितने क्वेश्चंस आपसे सही हुए, कितने रॉन्ग हुए, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कल आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक। ओके, आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से करिएगा और टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो मेक श्योर आप देख कर जाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।